गिरः कामाप्यकामाभिमतो बभूवः तं मानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधारानी सरकार की उमापति महादेव की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की गंगा मैया की गौ मैया की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये। आइए पावन नाम हरिनाम संकीर्तन करता है।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगजिंदा जगदाधार हेतु विराट स्वरूप भक्त वत्सल दया के सागर करुणा करने वाले परित पावन भद्र विधि पर संस्थापित प्रत्यक्ष में वांग में स्वरूप में विद्यमान रहने वाले नानक के नूर से के सेवक नरसिंह जी के सामरिया, मीरा जी के गिरधर, राधा जी के प्राण, कंस के काल, माँ यशोदा जी के लाल, लीला बिहारी, कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी लाल भगवान के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। पूर्ण उपस्थिति अनंत बलवंत श्री नादी के हनुमंत लाल जी महाराज, सूक्ष्म उपस्थिति भगवान के अनुग्रह विग्रह पुत्र चरण साकेत वशी संत श्री पंजाबी भगवान जी महाराज, मेरे आराध्य देव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके कथा प्रांगण भूमि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहने वाले यक्ष किन्नर गंधर्व ज्ञानी ध्यानी संत शिरोमणि सबके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सबसे अनुमति लेते हुए परम मंगलमयी वेला इस कथा के मुख्य यजमान स्वरूप श्रीमान विजेंद्र जी का परिवार एवं समस्त उनके पूर्जन परिजन नाथ रिश्तेदार इष्ट मित्र बंधु बांधव, थोड़ा साल कम करना साल भगवान की जब असीम कृपा होती है तभी ऐसा शोषण प्राप्त होता है। पूर्व की कथा में हम सभी लोग श्रवण किए मनु महाराज की बेटी का पावन चरित्र, किनका? देवहूति मैया का। मनु महाराज की कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति मैया का विवाह तो कर्दम ऋषि के संग हुआ, जिनके पुत्र हुए श्री कर्दम ऋषि के पुत्र हुए श्री कपिल भगवान, जिनकी पावन गाथा कल आप हम सभी लोग श्रवण किए। दूसरी बेटी जो आकुति है, आकुति जी का विवाह होता है रुचि नामक प्रजापति जी के संग। आकुति के एक पुत्री और एक पुत्र भी हुए। भगवान यज्ञ ही पुरुष थे और स्त्री दक्षिणा थी। यज्ञ नारायण के स्वरूप में रूप में पुत्र हुए आकुति मैया के घर पर। दक्षिणा ने भगवान यज्ञ से विवाह किया और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र इत्यादि। ये 12 पुत्र हुए। इस यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा है। कोई भी यज्ञ हो तो यज्ञ में दक्षिणा जरूरी है ना, क्योंकि यज्ञ की पत्नी है।
अच्छा 12 पुत्र हैं, 12 पुत्रों का भी ध्यान में रखना पड़ता है। दक्षिणा लेनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना है दक्षिणा के पुत्रों का भी ध्यान रखना है। एक पुत्र का नाम है तोष, एक का नाम है प्रतोष, एक का नाम है संतोष, अर्थात दक्षिणा के ये सब पुत्र हैं। दक्षिणा लेनी चाहिए और देनी चाहिए। संतोष का भाव होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। असंतोष ही नहीं, प्रतोष भी होना चाहिए। संतोष तो हो गया तो भाई चलो संतुष्टि है, लेकिन नहीं, संतुष्टि के साथ में मन की शांति भी चाहिए। ये 12 पुत्र हैं। और एक तीसरी जो बेटी है जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति मैया का विवाह होता दक्ष प्रजापति जी के संग। दक्ष महाराज की बेटी जिनका नाम था सती, माता सती का विवाह होता है भगवान भोलेनाथ के संग। दक्ष महाराज को एक बार प्रजापति की उपाधि मिली। जब उपाधि मिली, उपाधि मिलने वाली थी, सभी सारे ब्रह्मादि के देवता एकत्रित हुए। और जब ब्रह्मादि के देवता, तो दक्ष महाराज थोड़ा विलंब से पहुंचे। आवाज तो समझ में आ रही है ना? क्लियर है? आवाज पूरी क्लियर समझ में आ रही है? तो जब दक्ष महाराज को उपाधि मिलने वाली थी, सभी ब्रह्मादि देवता जय जयकार कर रहे थे। उस समय थोड़ा विलंब से आए दक्ष महाराज, और जब विलंब से पधारे तो उनके स्वागत के लिए सारे देवता लोग खड़े हो गए। लेकिन भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। दक्ष महाराज की दृष्टि वहां नहीं गई कि उनके स्वागत में हजारों देवता खड़े हो गए। अभी भी भैया साल ज्यादा है, साल क्या बोलते हैं तो मतलब बाबा खून जैसे ट्रेवल है, होता है कि साथ होता क्या होता है, एक ही चीज है। हाँ, तो हमें ट्रेवल थोड़ा सा कम पसंद है, ईगो नहीं कम करना, ट्रेवल कम करना। ईगो पसंद है, बेस भी पसंद है, ट्रेवल नहीं पसंद। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो दक्ष महाराज को जब स्वागत में सारे देवता लोग खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा नहीं खड़े हो गए। अच्छा, सारे लोग खड़े हो गए तो उधर दृष्टि नहीं गई, भोले बाबा जिधर बैठे उधर दृष्टि चली गई। एक व्यक्ति के सम्मान के लिए अगर 1000 लोग खड़े हो गए, अगर एकाध लोग नहीं खड़े हुए तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अहंकार प्रिय व्यक्ति को ये पसंद नहीं है कि हम आए हैं तो सारे क्यों नहीं खड़े हुए। तो भोले बाबा की तरफ इंगित करते हुए कहने लगे कि अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सत्विराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषिता। अयं तु लोकपाल, ये लोकपालों के यश को विनष्ट करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए बोले हैं तो हमारे पुत्र, क्योंकि हमने अपनी बेटी का विवाह किया तो दामाद भी पुत्र ही हुआ, और हमारे आने पर ये खड़े नहीं हुए, स्वागत नहीं हुए। खड़े होना स्वागत की बात तो दूर, देखे तक नहीं। अच्छा, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, अगर वो शांति से सुनता रहता है तो क्रोध करने वाले का और क्रोध बढ़ जाता है। तो क्रोध में आकर के कहने लगे, अरे देखो तो सही, मेरी जो है कितनी सुंदर कन्या, अपनी सुंदर कन्या का विवाह मैंने इनके संग में किया। भगवान ब्रह्मा जी महाराज के कथन अनुसार, जो स्मशान भूमि में रहने वाले, चिता भस्म को धारण करने वाले, मुंडों की माला को धारण करने वाले, ऐसों को अपनी मृगनयनी के समान कन्या का मैंने वाग्दान किया।
और इनको शिष्टाचार तक का पता नहीं है। जब व्यक्ति अहंकार में आता है ना, तो अहंकार क्या क्या बुला देता है किसी को पता नहीं चल पाता है, और अहंकार में ही पतन होता है। जो ज्यादा बोले, ज्यादा कुछ कहे, समझ जाओ पतन की सीढ़ी पे आ गया ये। जो अनुचित भाषा लगातार बोले, इसलिए उतना ही बोलो, ऐसा ना बोलो जो किसी को अप्रिय लगे। बोले बाबा शांति से जब बैठे थे तो और श्राप दे दिए, जाओ आज के बाद कभी भी इनको यज्ञों में भाग नहीं मिलेगा। अब जब भगवान भोलेनाथ के गणों को पता चला तो भोले बाबा के गण में भी श्राप दे दिए। जितने भी दक्ष के अनुयायी होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे, ढोंगी हो जाएंगे। अब जब भृगु महाराज को पता चला ब्राह्मणों को ये श्राप मिला, वो भी श्राप दे दिए कि जितने भी भगवान भोलेनाथ के अनुयायी है सब पाखंडी, विचिता भस्म को धारण करने वाले। एक दूसरे को जब श्राप मिल गया, अच्छा ब्रह्मा जी दक्ष महाराज बोले श्राप दिए, आज से इनको यज्ञों में भाग नहीं मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ खिन्न हो गए, सभा का परित्याग कर दिया। लेकिन घर में नहीं बताए माता सती जी से कि आपके पिताजी ने हमें अनुचित शब्द बोले हैं, हमें डांटे हैं, फटकारे हैं। भोले बाबा को लगा कहीं हमारी अर्धांगिनी को बुरा ना लगे, हो सकता है हम दोनों के संबंध में भी विच्छेद आ जाए, इसलिए बाहर की बात को घर पे नहीं बताते। लेकिन दक्ष महाराज सत्य करने के लिए श्राप को हरिद्वार में कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते, सबको बुलाए, लेकिन माता सती को भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाए। सारे देवता लोग जैसे उस यज्ञ में भाग लेने के लिए गए, माता सती को पता चला, उस समय सत्संग हो रहा था। कहने लगे प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आगमन हो रहा है? अच्छा, पृथ्वी के मार्ग होते तो एक मार्ग निश्चित होता है, आकाश मार्ग है, जरूरी थोड़ी है कि एक ही मार्ग होगा, कहीं से भी जाया जा सकता है। लेकिन देवता लोग जानबूझ करके उस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि माता सती को भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। स्वर्ग में सुख है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लेकिन ईर्ष्या और लोभ नहीं। यही हमारी स्थिति भी होती है। हमें जब पता होता है ना कि फला व्यक्ति का उसके मित्र के साथ में झगड़ा हो गया, अनबन हो गई है, तो खूब मजा लेते हैं। एक मित्र के यहाँ अगर फंक्शन हो, उत्सव हो, दूसरे मित्र को जब नहीं बुलाया जाता तो खास करके उसके घर जाएंगे, अरे भैया चलो विलंब हो रहा है, चलना चाहिए आपको, चलो पहुंचते हैं। जानते हैं किनको नहीं बुलाया गया, वो कहेंगे महाराज आप चलो हम आएंगे बाद। अरे नहीं भाई, आप दो शरीर एक प्राण थे और आप इतना विलंब से क्यों जा रहे हो? तब धीरे से कहना पड़ेगा महाराज निमंत्रण ही नहीं मिला। तो ऐसे पूछेंगे जैसे हमें कुछ पता नहीं है। अरे राम राम राम, निमंत्रण नहीं मिला, क्या बात कर रहे हो? हम ये बात नहीं मान सकते कि आपको निमंत्रण ना मिले। हाँ भाई सच कह रहे हैं, निमंत्रण ही नहीं मिला। फिर कहेंगे ऐसा चेहरा बनाएंगे, अरे राम राम, अगर आप कहो तो हम भी ना जाएं। अब कौन कहेगा कि हमारे झगड़े के बीच में आप भी ना जाओ? कहने लगे महाराज आप तो जाइए, तो बड़ा एक छोटा सा मुंह लेकर के निकलते। महाराज इच्छा तो नहीं है, आप कह रहे हो तो जा रहे हैं। अब बाहर आकर के हंसी करेंगे, देखो बड़े खास बन गए थे, आज उनका मित्र उन्हीं को नहीं बुलाया। ये संसार का नियम है। इसी प्रकार देवता लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, माता सती को इशारा कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं आपके यहाँ। तो माता सती भोले बाबा से पूछने लगी, प्रभु ये कहाँ विमान जा रहे हैं? भोले बाबा को लगा ये तो बड़ी मुश्किल, देवता लोगों को और कुछ नहीं मिला, यही मार्ग मिला। तो कहने लगे देवी प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यामितो यज्ञमहोत्सवः वयं च तत्राभिसरामवामिते
दुर्गा वृषन्भिः प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। देवी, हे वामदेव, इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये हमें पता चल गया है। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप भी चलें। सभी देवता उसी यज्ञ में जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी चलना चाहते हैं। कम से कम मेरी सारी बहनों के संग में मेरी भेंट तो हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। तब धीरे से भगवान भोलेनाथ बोले, देवी जाना उचित नहीं है, अपमानित तो होना पड़ेगा। क्यों? निमंत्रण पत्र नहीं आया। प्रभु निमंत्रण पत्र नहीं आया, कोई अपने घर में भी निमंत्रण की खोज करता है। कहने लगे 4 जगह महाराज तो बिना बुलाए जाया जा सकता है, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के घर में, सत्संग में, फिर यहाँ ये तो अपने घर का कार्य है। बोले देवी जाना चाहिए, कब? बोले जब तक बैर न हो। तो संक्षिप्त में कथा सुनाई कि देखो देवी, तुम्हारे पिताजी को प्रजापति की उपाधि मिली, सब लोग खड़े हुए, हम ध्यान मग्न थे, मन ही मन हम भी उनका अभिवादन किए, खड़े नहीं हो पाए, उनको लगा हमारा अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने हमको श्राप दे दिया कि आज से यज्ञों में भाग नहीं मिलेगा। माता सती बहुत छोटे मन से ली, कहने लगे प्रभु चलो, ये तो कोई खास झगड़ा थोड़ी है, चलो हम सब समझा देंगे। नहीं माने, भगवान समझ गए अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। याद रखना, अगर जीवन में दुख सुनिश्चित है, कोई लाख समझाए आपको, लाख प्रयास करे, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में दुख सुनिश्चित है। भगवान भोलेनाथ से विदा लेकर के जाने लगी माता सती। भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर के माता सती जी को विदा करते हैं, और जैसे ही वहां पहुंचे, उत्सव में सब लोग बड़े उल्लास में हैं, आनंद में हैं। अगर कोई दुखी थी तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां प्रसूति। सादर भले मिलही एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता सती जैसे गई, आज अगर परेशान है तो प्रसूति मैया, मेरी सारी बेटियां हैं, लेकिन अभी तक मेरी पुत्री सती नहीं है। और बहनें जो मिली कटाक्ष करते हुए, अरे हमें तो पता चला था कि आपको निमंत्रण पत्र नहीं मिला, हम सोचे हो सकता है आपसे भेंट नहीं होगी, अच्छा हुआ बहन आप भी पधारे। व्यंग्यवाणी को सुनकर के हृदय तो विदीर्ण हुआ, लेकिन सोचे चलो कोई बात नहीं, बहने हैं। अब थोड़ी देर के बाद पिताजी मिले फटकार लगाते हुए, इसको यहाँ पर किसने बुलाया? मैं जानता था कि भगवान भोलेनाथ नहीं आएंगे, लेकिन मेरी पुत्री सती आ सकती है, इसका सम्मान नहीं होना चाहिए। फिर भी मन में क्षोभ नहीं रखी, सोचे चलो कोई बात नहीं, पिताजी ने डांटा। लेकिन जैसे ही माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंचे, यज्ञ स्थल में देखी हर जगह सारे देवताओं के बैठने के भाग हैं, कतहु नदी शंभु कर भागा। अब तो माता सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई, इसलिए जितने सभासद बैठे थे सबको डांटते हुए कहने लगे, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर। जितने सभासद बैठे हैं सबको इसका फल मिलेगा। सुनहु पिता सुनहु सभासद
सकल मुनिंदा कहीं सुनी जिन शंकर सो फल तुलत लहब सब का भली भांति पछतावो पिताहु भली भांति पिताहु। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, जहां पर भगवान भोलेनाथ की निंदा हो रही है वहां पहली बात जाना नहीं चाहिए। कदापि अगर आप लोग चले भी गए तो रुकना नहीं चाहिए। इसलिए इसका फल सबको तो मिलेगा ही मिलेगा। पिताजी आपको पछताना ही पड़ेगा। कहते हुए यज्ञ कुंड में विराजमान होकर के भगवान भोलेनाथ के श्री चरणारविंदों का चिंतन करते हुए योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जलाने लगे। शरीर धो धो करके जलने लगा। अब सारे देवता लोग हाहाकार मचाने लगे, ये तो बहुत अधर्म होगा। जगदम्बा आदि शक्ति का कात्यायनी स्वरूपा अष्टभुजा भद्रकाली स्वरूपा माता सती जगत जननी आज तो अपने शरीर को विध्वंस कर रखी है। नंदी भृंगी इत्यादि गण थे, सभी यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भगवान भोलेनाथ को पता चला, वीरभद्र महाराज को भेज करके यज्ञ को विध्वंस करवाने लगे। करते हैं दक्ष महाराज के सिर को काट करके आहुति डाल दिए, स्वाहा कर दिए। और पूषा नाम के देवताओं के नेत्रों को फोड़ दिया गया, भग नाम के देवताओं के दांतों को तोड़ दिया गया। अब तो यज्ञ पूरा विध्वंस हो गया। जैसे यज्ञ विध्वंस हुआ अब सभी लोग घबराने लगे। ये तो त्रैलोक्य में ये दुख की घड़ी आ गई है। तब ब्रह्मा जी महाराज समस्त देवताओं को लोग लेकर के भगवान भोलेनाथ के समक्ष पहुंचे और जैसे ही जाकर के दक्ष सभी देवता लोग गए भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए कहने लगे, प्रभु पहले तो ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा फटकारा, ये आप लोगों ने भगवान भोलेनाथ से जो बैर किया है ना, ये उचित नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी नहीं गए, विष्णु भगवान भी नहीं गए। लेकिन फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ की शरण में आए और भगवान शंकर जी को भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। अन्य देवता भी भगवान शंकर की सेवा में वहां विराजमान थे, उन लोगों ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्ति शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम् त्वमेव भगवन्नेतत् शिवशक्तयोः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन्नोन्मतो यथा। देव, मैं जानता हूं कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति एवं उसके बीज शिव शक्ति स्वरूप हैं। जो एक रस रहने वाला जो ब्रह्म तत्व है आप ही हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं। प्रभु, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान भोलेनाथ थोड़े में प्रसन्न हो गए, क्योंकि छड़े रुष्टा छड़े दुष्टा रुष्टा दुष्टा छड़े छड़े। भगवान भोलेनाथ आए, यज्ञ की पूर्ति करवाते हैं। अब दक्ष महाराज का सिर नहीं था, इसलिए बकरे का सिर लगाया गया। बकरा मैं करके बोलता है ना, मैं माने अहंकार अभिमान। दक्ष महाराज के मन में अहंकार था, अभिमान था, इसलिए भोले बाबा बकरे का सिर लगाते हैं। जो पूषा नाम के देवताओं के दांतों को तोड़ दिया गया, उनको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ कि जब यज्ञादि का अनुष्ठान होगा तो आप यजमान के मुखारविंद के द्वारा जो प्राप्त करेंगे उससे आप तृप्त होंगे। इस प्रकार से यज्ञ को संपन्न करते हैं। यज्ञ संपन्न हुआ, अगला जन्म माता सती का होता है एक पर्वत के यहाँ, इसलिए इनका नाम पार्वती रखा गया।
कठोर तपस्या करती है, तब भगवान भोलेनाथ के सिंह में का वागदान होता है, पानी ग्रहण संस्कार होता है, श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है। जो माता सती अपने शरीर को विध्वंस कर रखी थी, एक नया जन्म पर्वत के यहाँ पार्वती के रूप में आई, कठोर तप करती हैं, तप के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के संग में विवाह कार्य हो रहा है। आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से भगवान भोलेनाथ की सुंदर स्तुति करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। Shiva,
का मिलन होता है। विश्वास कौन है? भगवान भोलेनाथ। श्रद्धा कौन है? माता पार्वती। जो अहंकार थे, अहंकार का विनाश हुआ। अच्छा, श्रद्धा विश्वास में कोई विशेष ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल ये है, विश्वास अजन्मा है, विश्वास का जन्म नहीं होता और श्रद्धा का जन्म होता है। विश्वास अजन्मा कैसे है? बालक को कोई ये नहीं बताता है कि बेटा ये तुम्हारी माँ है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास है ये मेरी माँ है। और पिता के लिए बताना पड़ता है, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। तो श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से मनु महाराज की 3 बेटियां, आगोती, देवहोती और प्रसूति, और 2 बेटे हैं। एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रायसी पत्नी नेतरायत्सुतो ध्रुवः। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिर्प्रेयसी पत्निर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। उत्तानपाद कौन है? उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। जिनके पैर ऊपर होते हैं वो और सिर नीचे होता है, वो है उत्तानपाद। और प्राय जीवात्मा उत्तानपाद ही होता है। जब ये जीव माँ के गर्भ में आता है ना, तो सिर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। उत्तानपाद जीवात्मा की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुनीति करते क्या होता है? सुंदर नीति। जिनके मन में सुंदर विचार हैं, जिनके हृदय में अंतःकरण में भगवत भक्ति है, जिनका स्वच्छ मन है, वो है सुनीति। और सुरुचि करते क्या होता है? सु माने सुंदर, रुचि, स्वयं अच्छा पहनना। रुचि माने स्वयं के लिए अच्छा पहनना, स्वयं के लिए अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह भ्रमण करना। जो स्वयं के लिए अच्छा सोचे वो है सुरुचि। जो लोग केवल अपने लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते, उनके घर में जो पुत्र होता है ना, वो उत्तम के समान होता है। जो अपने लिए अच्छा सोचेंगे, हम जहां भी जाएं अच्छी जगह जाएं, भ्रमण करें तो अच्छी जगह, भोजन करें तो अच्छा भोजन, कपड़े पहने तो अच्छे कपड़े पहने, हमारे लिए अच्छा हो, जिस कमरे में सोए अच्छा कमरा, और जो दूसरों के लिए अच्छा ना सोचे। उनके घर में जो पुत्र होता है वो उत्तम के समान। उत्तम करते क्या होता है? उत्तम माने ईश्वर, तम माने अंधकार, तो ईश्वर के प्रति अज्ञानता। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं के लिए अच्छा सोचेगा, दूसरों का हित नहीं सोचेगा, जो केवल अपना ही स्वार्थ देखेगा, उनके घर में जो पुत्र होगा वो कैसा पुत्र होगा? नास्तिक होगा। उत्तम माने ईश्वर, तम माने अंधकार, अर्थात ईश्वर के प्रति जो अज्ञानता। और सुनीति, जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, उनके घर में जो पुत्र आया वो ध्रुव के समान है। ध्रुव कहते क्या होता है? निश्चय, अविनाशी, अटल विश्वास।
सुनीति माता पुत्र को लेकर के विमाता से अलग रहती हैं और सुरुचि रानी राजा के पास रहती हैं। सुनीति माता ने सोचा मेरे पुत्र को राज्य मिले या न मिले इस बात का दुख नहीं है, लेकिन अपने पुत्र को मैं अच्छे संस्कार को दे सकती हूँ। एक माँ ही ऐसी होती है जो पुत्र को या तो भगवत भक्त बना दे या साधु संत बना दे, ये माँ के हाथ में होता है। सुनीति माता पुत्र को लेकर के बाहर रहती है, लेकिन पुत्र के मन में तनिक भी ये भाव नहीं है कि हम लोग घर से बाहर क्यों हैं, किस लिए है। एक दिन खेलते खेलते बालक पिताजी के पास पहुंचा और उनकी गोदी में उनका पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। गुरुजी महाराज के मन में भी भाव आया, मैं भी पिताजी की गोदी में बैठूं। तो बालक दौड़ करके गया, पिताजी मुझे भी गोदी में बैठाओ, मैं भी आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। राजा की तो इच्छा हुई कि एक बार बैठा लें अपने गोदी में, लेकिन पास में खड़ी थी सुरुचि रानी, सहन नहीं हुआ। कहने लगे खबरदार, जब आपने इस पुत्र को गोदी में बिठाया, आपका बालक ये नहीं है, आपका बालक उत्तम है। राजा रानी के अधीन हो गए। सुनीति माता के पुत्र ध्रुव जी कहने लगे हाथ जोड़ करके, माँ क्या मैं राजा का लड़का नहीं हूं? क्या मेरी माँ इस घर की रानी नहीं है? सुरुचि रानी कहने लगी कैसे राजा, तुम्हारी माँ इस घर की रानी? तुम्हारी माँ तो इस घर की दासी है और दासी का पुत्र इस गद्दी पर बैठने के लिए चला। अगर तुझे गद्दी पर बैठना ही है तो जा वन में भगवान की आराधना कर और भगवान से ये वरदान मांग कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। जो भगवान का भजन करेगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा, कौन आने के लिए चेष्टा करेगा? बालक के हृदय में यह शब्द तीर की तरह चुभ गया और बालक दौड़ करके गया, माँ के पास आया, रो रहा था। माँ ने कहा क्या हुआ? पिताजी के पास गए थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने डांटा फटकारा। सुनीति मैया को तब तक में पता चल गया कि माता ने इनको अनुचित शब्द बोले। क्रोध तो बहुत आया सुनीति माता को, अभी जाऊं और जा करके मैं बोलूं क्या राजा पर मेरा अधिकार नहीं है? क्या मैं इस राजमहल की रानी नहीं हूं? क्या मैं महाराज की अर्धांगिनी नहीं हूं? लेकिन फिर भी मन में आया कि अगर अभी क्रोध में जाऊंगी, डांटूंगी, फटकारूंगी ना, तो मेरे पुत्र के मन में वैर भाव के बीजारोपण हो जाए। इसलिए मेरे पुत्र को राज्य मिले या न मिले इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मैं भगवत भक्त तो बना सकती हूँ। इसलिए बड़े प्यार से समझाने लगी, बेटा तुम्हारी माता जी ने कुछ गलत नहीं कहा, अंतर ये है उन्होंने थोड़ा क्रोध में कह दिया। आतिष्ठ तत्ता विमत्सरस्त्वं उक्तं समत्रापि यदप्यलेकम् आराधयाधो छदपाद पद्मं यदीक्षसे ध्यासनिमुक्तमो यदा। बेटा अंतर ये है, तुम्हारी जो भी माता ने कहा थोड़ा क्रोध में कह दिया, थोड़ा डांट करके कह दिया। माँ आखिर वो हमसे क्यों जलती है, क्यों क्रोध करते हैं? बेटा क्रोध में कृपा छुपी हुई होती है। क्रोध में कृपा होती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति जिसको डांटते हैं ना, क्रोध करने वाला व्यक्ति महान होता है और डांट खाने वाला व्यक्ति उससे भी महान होता है। जिसने जीवन में डांट नहीं खाई वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया। कुम्हार जिस समय एक घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा है ना, तो वो कच्चे मिट्टी के घड़े को नीचे से थापी लगाता है, ऊपर से एक हथौड़े, लकड़ी का हथौड़े का प्रहार करता है और खूब चोट मारता है। दूर से देखने में लगता है पता नहीं बिगड़ ना जाए, टूट ना जाए, लेकिन नीचे हाथ लगा रखा है। इसी प्रकार क्रोध में हमेशा कृपा छुपी हुई होती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति महान होते हैं। लेकिन अब कहेंगे महाराज ये कैसी बात कर रहे हो, लोग कहते क्रोध करना नहीं चाहिए और आप कह रहे हो क्रोध करने वाले महान होते हैं।
क्षण क्षण में क्रोध करना, अनावश्यक क्रोध करना, वो तो उचित नहीं है, वो पतन का कारण है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर महान बनाना है तो डांट खाने वाला व्यक्ति क्रोध करने वाले से भी ज्यादा महान होता है। जिसने जीवन में डांट खाई नहीं, उस व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं हुआ। जो सोना सुनार के पास गया ही नहीं, जिस सोने पर हथौड़ी का प्रहार नहीं लगा, वो गले का हार नहीं बन सकता है। और जिसने चोट खाई है, वो गले का हार बन गया। इसलिए डांटने वाला महान, डांट खाने वाला उससे भी ज्यादा महान होता है। क्रोध में कृपा छुपी हुई होती है। इसलिए अगर कोई डांटते हैं ना, क्रोध करते हैं, तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। एक माँ अगर पुत्र को डांटती है, किस लिए डांटती है? क्रोध करना चाहिए, पर क्रोध में विरोध नहीं होना चाहिए। जब माँ क्रोध करती है बेटे के ऊपर, जब पढ़ाई नहीं करता, विद्यालय नहीं जाता है, तब माँ क्रोध करती है, डांटती है, फटकारती है, थप्पड़ भी लगाती है। और वहीं अगर विरोध करने लगे माँ कि मुझसे क्या मतलब, चाहे पढ़े या ना पढ़े, क्या करना है मुझे, उसमें बालक का भविष्य और गड़बड़ाएगा। इसलिए क्रोध में कृपा छुपी हुई होती है। बेटा, तुम्हारी विमाता ने तुमको कुछ गलत नहीं कहा, पर थोड़ा सा क्रोध में कहे, ठीक ही तो कहा। तुम्हारे जो परम पिता हैं, कौन है? परमेश्वर ही तुम्हारे पिता हैं, नारायण ही तुम्हारे पिता हैं। अरे जाना है तो जाओ, उन्हीं की गोदी में बैठो। माँ, क्या मुझ जैसे बालक को परमात्मा दर्शन देते हैं? बोले बिल्कुल देते। तुम्हारे जैसे बालकों के लिए तो ठाकुर जी माँ घर चोर कहलाए। तुरंत बालक खड़ा हो गया, माँ मैं जरूर जाऊंगा दर्शन के, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। माँ ने कहा, बेटा मैं सच कहती हूँ, मुझे बंधन नहीं भी करोगे ना, तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद, लेकिन जिनकी वजह से जा रहे हो, एक बार उनको प्रणाम करके दो। बेटा कहने लगा, माँ जिसने मुझे अभी अभी डांटा, उन्हीं के पास भेज रही हो। सुनीति माता ने सोचा, कहीं मेरे पुत्र का चिंतन ना करे कि मेरे डांट की वजह से चला गया। इसलिए दौड़ करके बालक गया और माँ को प्रणाम करता थी, माता को, और जाकर के दंड के समान लेट गया। सुरुचि रानी सिंहासन पर बैठी थी। सुरुचि रानी ने देखा, देखो तो सही कैसा सुंदर बालक है, इस बालक के अंदर कितने अच्छे गुण हैं, संस्कार हैं। जिस बालक को मैंने अभी अभी डांटा, जिस बालक को मैंने अभी अभी फटकारा, और वही आकर के मुझे प्रणाम कर रहा है। एक समय के लिए हृदय तो पिघल गया, पर याद रखना, जन्मजात का बिगड़ा हुआ जीव संगत में नहीं सुधर सकता। कुसंगत का बिगड़ा हुआ जीव सत्संग में सुधर सकता है, लेकिन जन्मजात का बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधर नहीं सकता। स्वभाव कभी नहीं सुधरता है। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खा, पानी दिया गुलाब का, पर रहा प्याज का प्यार। स्वभाव, प्रकृति और स्वभाव दोनों साथ में जाते हैं प्राणांत के बाद। कुसंगत का बिगड़ा हुआ स्वभाव सुधर जाता है, लेकिन जन्मजात का बिगड़ा हुआ नहीं सुधरता है। कैसे? एक प्याज का बीज ले लीजिए आप, मिट्टी की जगह कस्तूरी कर दो, बीज बो दो आप प्याज का। पानी की जगह गुलाब जल डाल दो, गुलाब जल में भी खुशबू होती है, कस्तूरी में भी खुशबू होती है। खाद की जगह में केसर डाल दो, धीरे धीरे जब वो बीज बड़ा होगा, जब प्याज का पौधा कंप्लीट होगा, अब प्याज जब निकाला जाएगा ना, तो प्याज अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगा, अपनी ही दुर्गंध में रहेगा। वो कस्तूरी की खुशबू नहीं आएगी, केसर की खुशबू नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार प्रकृति और प्राण साथ में जाते हैं। प्रकृति और प्राण को अगर सुधारना है, प्रकृति और प्राण से के बीच में है, वो है स्वभाव, और स्वभाव अगर कुसंगत में बिगड़ गया है, उसको सुधारा जा सकता है। बालक आया, माँ को, दोनों माताओं को प्रणाम किया, बीच मार्ग में आया,
देवर्षि नारद जी महाराज से भेंट होती है। देवर्षि नारद जी महाराज मिले और कहने लगे, बेटा जाओ, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारे जैसे बालकों को परमात्मा दर्शन नहीं देंगे, परीक्षा लेते हैं। बालक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, तब कहने लगे, बेटा तुम्हारी माता ने तुमको कुछ गलत नहीं समझाया, ठीक ही कहा तुम्हारी माता। इसलिए द्वादश अक्षर महामंत्र का सुंदर उपदेश दिए। बोले यहाँ से पास में ही मधुबन है, आप यमुना मैया की शरण में जाओ और वही तुम्हें भगवान के गोदी में बिठाएंगे। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं सुदेहे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदारे। तुम्हारी भी माता ने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक ही कहा। पास में मधुबन है, जाओ। आए, एक दिन उपवास करते हैं, दूसरे दिन से अपनी साधना बढ़ाना, अपने तप को पराकाष्ठा की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, तप कहते किसे? शरीर को तपाया जाए, उसी का नाम है तप। जंगल में जाकर के भजन करना, वो तो तप की पराकाष्ठा है। तत्तात गच्छ भद्रं ते। यमुना महारानी तुम्हें भगवान की गोदी में बिठाई। अगले दिन से तपस्या प्रारंभ कर। 3 दिन तक एक आसन में खड़े रह करके दोनों भुजाओं को ऊपर करके 1 महीने तक तपस्या की है। 3 दिन के बाद उठते हैं, तब कहीं कंदमूल ग्रहण करते। दूसरा महीना आया, नियम और बढ़ा दिए। 6 दिन तक एक आसन में खड़े रह करके त्रिरांत्रे कपित्थ गगनासनः आत्मवृत्तनुसारेण मासनिर्निर्जनः। 3 दिन के बाद उठते, 1 महीने का नियम बनाए। दूसरा महीना आया, 6 दिन तक एक आसन में खड़े रह गए। अब तो कंदमूल भी नहीं खा रहे, अब तो केवल जल पी के रह रहे। तीसरा महीना आया, नियम और बढ़ा दिए। 9 दिन तक एक आसन में खड़े रह करके दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप कर रहे हैं। अब तो जलपान करना भी बंद कर दिया। चौथा महीना आया, 12 दिन तक एक आसन में खड़े रह करके नियम को करने लगे। जल पीना भी बंद कर दिए, अब वायु पी के रहने लगे। 5वां महीना आया, अब तुम्हारा सूखे सूखे पत्तों को ग्रहण करने लगे। 15 दिन तक एक आसन में खड़े रह कर किए। जब 6वां महीना आया, अन्न का फलहार का परित्याग किए, जल का परित्याग किए, वायु का परित्याग किए, सब कुछ छोड़ दिए। बस उस परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिए। बोले जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, नेत्र नहीं खोलेंगे। यतैक पादेन सपार्थिवार्भक हस्तौ तदंगोष्ठ निपीडितामहि ननामतित्राधमि भेन्द्रधिष्ठिता तरीव सभ्येतरतः पदे पदे। यदैक पादेन, जिस समय एक पैर के बल खड़े होकर के भगवान का स्तमन कर रहे थे, तो धरती माता एक तरफ झुकने लगी। ब्रह्मादि के देवताओं के श्वास रुकने लगे। सब भगवान की शरण में गए, प्रभु अब आप हमें बचाइए, आए दर्शन देने के लिए। जो छवि हृदय में है वही छवि बाहर थी। ठाकुर जी ने अंदर की छवि को अंतर ध्यान किए और नेत्र खोले, तो जो छवि अंदर थी वही छवि बाहर देखने को मिली। अब 5 वर्ष का बालक, पढ़ा लिखा तो था नहीं, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। 10-12 कभी विद्यालय बालक गया नहीं। केवल 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। कहने लगा, प्रभु मुझे याद आ रहा है, पूर्व जन्म में भी मैं एक राजा था। इसी जगह पर मैंने तपस्या किया।
पूर्व जन्म में भी राजा, केवल जीवन के मेरे 6 महीने शेष बचे थे। अंत समय में मेरा मन एक रानी के प्रति आसक्त हुआ, इसलिए भगवत प्राप्ति से वंचित रह गया, एक राजा के घर में आना पड़ा। महाराज मेरे जो पीछे के जो कर्म थे वो उन पीछे के कर्म कुछ अधूरे रह गए, इसलिए मुझे पुनः आना पड़ा यहाँ पर। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपका कार्य होता है, हम दूसरों के साथ अच्छा कार्य करेंगे या बुरा कार्य करेंगे, वो किसी दूसरे के संग नहीं कर रहे हैं, वो भविष्य में अपने लिए ही कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, पूर्व जन्म में मैं राजा था, अगर मैंने अपने जीवन को संवारा होता, अपने मन को कंट्रोल किया होता, अपने नेत्रों में अगर संयम रखा होता, कानों में संयम रखा होता, तो सरकार आज मुझे दूसरा जन्म न लेना पड़ता। लेकिन मुझे याद है अपने जन्म को मैंने सुधारा नहीं, इसलिए मुझे इस धरती पर दोबारा आना पड़ा। इसलिए अगर हम दूसरों के साथ छल करते हैं, किसी के साथ कपट करते हैं, तो किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अपने साथ कर रहे हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं के लिए अच्छा कर रहे हैं। एक पिताजी ने अपने पुत्र को 100 का नोट दिए, बोले बेटा जाओ इस 100 रुपए लेकर के और हमारे लिए ताजे ताजे फल लेकर के आओ। वो बेटा आया, गया फल लेने के लिए, और जैसे गया तो क्या देखा है कि बीच बाजार में एक मदारी सुंदर खेल दिखा रहा था, और उस खेल को देखने गए। मदारी कभी बंदर को नचाए, कभी दौड़ाए, कभी नृत्य कराए, सब लोग वाह वाह करने लगे, सब लोग ताली बजाने लगे, गदगद हो गए। थोड़ी देर के बाद वही मदारी उस बंदर के हाथ में कटोरा दे दिया, और देख करके सभी के सामने, वहां पर जितने लोग तमाशा देख रहे थे, सबके सामने कटोरा लेकर के गए। और जैसे वो कटोरा लेकर के पहुंचा तो जिसके पास जो कुछ था सब देते जा रहे थे। तो ये जो बेटा पुत्र था, ये भी 100 रुपए लेकर के गया था। इसे भी ध्यान नहीं रहा कि पिताजी ने मुझे 100 रुपए के फल मंगाए थे मेरे से। वो 100 का नोट उस बंदर के कटोरे में डाल दिया। अब मदारी पैसा लेके चला गया, संध्या कालीन भी होने को चली। अब याद आया, अरे राम राम, पिताजी ने तो भेजा था कि बेटा फल लेकर के आना 100 रुपए के। अब जल्दी जल्दी दुकान की तरफ गया तो क्या देखा, सारी दुकान बंद होने को चली, कोई दुकान नहीं खुली थी। एक दुकान खुली थी जो वो शटर बंद ही करने वाला था। उससे बोले महाराज हमें ताजा ताजा सुंदर सुंदर फल दे दो। बोले ठीक है ले जाओ। पैसे? बोले महाराज पैसे नहीं है। बोले तो फ्री में नहीं दे सकते हम, पैसे दे नहीं तो फल लिया नहीं। शाम को वापस लौट करके घर पे आया, पिताजी ने पूछा बेटा फल ले आए? पुत्र कहने लगा नहीं महाराज पिताजी फल तो नहीं लाया। अरे तुमको 100 रुपए दिया था, क्या किए? बोले उसको मदारी को दे दिया। ये पिता कौन है? परमात्मा है। ये पुत्र कौन है? हम आप जीव हैं। परमात्मा ने इस धरती पर हमें इस धरती पर भेजे 100 का नोट दे करके। 100 का नोट क्या है? हमारी आयु है, 100 वर्ष की आयु है। परमात्मा ने हमें 100 रुपए का नोट दे करके धरती पर भेजे हैं कि बेटा जाओ, जाकर के हमारे लिए ताजे ताजे फल लेकर के आओ। आ तो गए वहां से। फल क्या है? सत्कर्म। लेकिन फल लेने के लिए चल भी दिए, बीच मार्ग में मदारी मिल गया। बंदर का खेल दिखा रहा है। ये मदारी कौन है? बंदर कौन है? माया। आए भगवान के लिए, हम अपने परम पिता परमेश्वर के लिए फल खरीदने के लिए आए थे, लेकिन बीच में माया आ गई। जैसे क्वाहम कह करके बालक रोया, कुछ बड़ा हुआ, लोगों ने परिचय कराया, बेटा तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे सखा
माया के चक्कर में आके धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, विद्याध्ययन हुआ, विवाह कार्य हुआ, बच्चे हुए। अब उन बच्चों के कमाने के लिए लग गया जीव। अब जब संध्या होने को चली, जब हमारी उम्र ढलने लगी, जीवन के सारे पड़ाव को हम पार कर चुके। जीवन के पड़ाव को पार करते हुए संध्याकालीन समय आया, तब याद आया, अरे राम राम, जीवन में तो हमने कभी भगवान का भजन किए नहीं, जीवन में कभी भी हमने परमात्मा को पुकारा नहीं, जीवन में कभी भी हम भगवान का चिंतन किए नहीं। तो फल वाले के दुकान में गए, पता चला तब तक में शटर बंद हो चुकी थी। शटर बंद होने का मतलब आंखों की आग के पलक बंद होने को चली। वृद्धावस्था में जब कहा जाए भजन करो, महाराज मन नहीं लगता। चौकड़ी लगा करके बैठो, कमर में दर्द हो रहा है। अब शटर बंद होने को चली है, यदा कदा फिर भी चलो, वृद्धावस्था में फिर भी मन में अगर जागृत भाव आया, कहीं जाकर के एक दुकान मिल भी गई, वहां कहते हैं कि भाई चलो आप फल यहां से ले लो। अब फ्री में फल थोड़ी मिलता है, कहते भाई पैसा दो। तब तक में पता चला 100 वर्ष की आयु हमारी पूरी हो चुकी है। हमें जो ये फल खरीदने का जो हमारा समय था, समय भी चला गया। यमदूत आए, मारते घसीटते हुए लेकर के चले गए। फिर परमात्मा वहां पूछते हैं, बेटा कैसी रही तुम्हारी यात्रा? तुमको भेजे थे ना, हमारे लिए फल लाए हो। अब फल 2 प्रकार का होता है, या तो ताजा फल होगा या सड़ा हुआ फल होगा, बासी फल होगा। तो कर्म का जो फल है, तो 2 ही प्रकार के कर्म के फल होते हैं, या तो सत्कर्म होगा या तो आपका दुष्कर्म होगा। पूछेंगे बेटा, जब ये जीव जाता है ना, तो सबसे पहले यमदूत लेकर के जाते हैं, तो नारायण भगवान विराजमान रहते हैं, यमराज भी रहते हैं। तो उन्हीं की सभा में जीव को लेके, आओ बेटा, तुम हमारे अंश हो, तुम हमारे बेटे हो, तुम्हें भेजे थे यात्रा के लिए, यात्रा करके आए हो, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? हमारे लिए कुछ फल लेके आए हो? तब याद आता है, हरे राम राम, अगर सत्कर्म किए होते, जीवन में दान पुण्य किए होते, यज्ञादिक अनुष्ठान किए होते, किसी गरीब कन्या के विवाह में लगाए होते, कभी परमात्मा ने हमें इतना धन दिया है, कभी धन का अगर हम सदुपयोग किए होते, तो आज ये हमें भगवान के सामने नीचा आंखें नीचे करके न बैठना पड़ता। मरने के बाद भी ऐसे ही हमारा शरीर ऊपर जाता है। अंतर यह है, ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म अर्थात छोटा शरीर बन करके यातनाओं को भोगने के लिए जीव का वैसे स्वरूप में जाता है। फिर उस समय चित्रगुप्त इत्यादि आकर के वहां पर पूछते हैं, क्या क्या आपने काम किया है? तब सामने वहां पर पूरा कैमरा की तरह वहां सब सामने पिक्चर हमारे सामने आ जाती। अरे राम राम, देख देख, ये तू है, ठगी कर रहा है, तू धोखा कर रहा है, अरे देख के किस प्रकार से तू उसको प्रताड़ित कर रहा है, तुझे मैंने इसलिए भेजा था कि लोगों को तू परेशान कर, लोगों को तू धोखा दे, ये काम करने के लिए तू गया है। तब पता चलता है, अरे राम राम, इसके तो दुष्कर्म ही दुष्कर्म है, सत्कर्म एक भी है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा दुष्कर्म ही दुष्कर्म होगा। तो अब जब वहां पोटली खोली जाती, तब पता चलता है दुष्कर्म की गठरी बड़ी लंबी चौड़ी हो गई और सत्कर्म की पोटली एक छोटी सी है। फिर कहते हैं, बताओ पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? अब पाप की गठरी ज्यादा है तो पहले पाप ही भोग लिया जाए। तब परमात्मा इस धराधाम में दोबारा भेज देते हैं उस जीव को, जाओ, कुत्ता योनि में आता है, बिल्ली योनि में, चमगादड़ योनि में, अंधे के रूप में, लंगड़े विकलांग के रूप में, गूंगे के रूप में, फिर जीव यहाँ पर आता है अपने कर्मों को की सजा को काटने के लिए आता है।
आज जो थोड़ा बहुत जो पुण्य होता है ना, थोड़ा बहुत जो पुण्य का कार्य होता है, जो बचता है, थोड़ी छोटी सी जो पॉकेट होती है, फिर ठाकुर जी इस धरती पर दोबारा भेजते हैं, जाओ धनाढ़ परिवार में जाओ, खूब धन कमाओ, खूब धन का सदुपयोग करो, खूब दान पुण्य करो। जीव यहाँ पर हम आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, तो थोड़ा बहुत हम लोग का सत्कर्म की पोटली है, जिसकी वजह से आज हम लोग स्वस्थ रूप में बैठे हैं, सुंदर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो सत्कर्म करेंगे, अगर अच्छे कार्य करेंगे, अगर दान पुण्य करेंगे, तो लोगों की सेवा करेंगे, नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो हमारा जन्म बिगड़ेगा नहीं। इसलिए धराधाम में आए हैं तो भगवान का भजन अति आवश्यक है। जो करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे रहो, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। सारी सेवा करते हैं।
जो वो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे रतन धीरे धीरे आएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे आप सुंदर स्तुति करने लगे कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। अब सुंदर स्तुति करने लगे। 5 वर्ष का बालक पढ़ा लिखा नहीं है, देखो भक्ति में वो शक्ति है। इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, बड़ी सुंदर स्तुति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्यारे, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आप भक्ति करेंगे, बोलने की शक्ति आ जाएगी। बोलना किसको कहते हैं? जो स्वार्थ की भाषा बोले वो बोलना नहीं है। जो स्वार्थ की भाषा को छोड़ करके जो परमार्थ की भाषा बोले, सही मायने में वो बोलना। बोलना ही नहीं है, बोल करके हमें तोलना है। हमने कितना बोला, किसको बोला, हमारी वाणी का कितना प्रभाव रहा। बोलने तो 2 साल का बालक भी लगता है,
लेकिन 80 वर्ष की उम्र तक में भी कब कहां कितना कैसे क्या बोलना है 80 वर्ष की उम्र में भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का और अन्य को सीना करे आपो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्यारे, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, इसलिए आप भक्ति करेंगे ना तो बोलने की शक्ति मिल जाएगी। कब कहां कितना किसको किस प्रकार से क्या बोलना है। एक तो बोलना ये भी है जो यहाँ की हरियाणवी भाषा है, पूरे आ जाओ। पूरे बोलते हैं ना इधर को, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, ये बोलते हैं ना, पूरे आ जा, है ना। एक तो ये भी बोलना है और एक बोलना है इधर आ जा, और एक शब्द ये भी है आप यहाँ विराजमान हो गए। तो प्रभु जो अगर भगवान का भजन करेंगे भक्ति करेंगे तो भक्ति में वो शक्ति है कि एक तो बोलने की शक्ति आ जाती है। कब कहां कितना कैसे किस प्रकार से हमको बोलना है। फिर उरे नहीं बोलेंगे, इधर भी नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे विराजमान हो जाएगी। और शक्ति संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना। भक्ति करेंगे ना शक्ति भी है, भक्ति करेंगे वाणी तो आ जाएगी, लेकिन शक्ति कितनी है। श्री राम और रावण के युद्ध में सारे वानर सेना जिस पत्थर में श्री राम नाम मंत्र का लेख लिख देते थे, शब्द लिख देते थे, वो पत्थर तरने लगता था। इस प्रकार का पुल वहां तैयार हुआ कि आज तक भी बड़े बड़े इंजीनियर लोग फेल हो गए, चकरा रहे हैं कि भाई ये पुल आखिर बना कैसे है। ना कोई ज्वाइन है, ना कोई सीमेंट है, ना कोई रेता है, ना कोई बालू है, ये पत्थर पत्थर के सहारे कितना विशाल पुल खड़ा हो गया। ये किसकी शक्ति है। अखिल शक्ति धरा स्वधामना। आप भक्ति करेंगे शक्ति भी मिलेगी। ध्रुव जी महाराज आगे युद्ध करने के लिए जाते हैं। जिस समय उनका भाई यक्षों के साथ युद्ध में मारे जाते हैं तो 1,13,000 यक्षों के संग में युद्ध करते हैं, अकेले ही सबको मार गिराए। तो शक्ति मिली कहां से मिलती है, भक्ति से। आप भक्ति करेंगे शक्ति भी मिलेगी। आप निर्बल नहीं रहेंगे, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। भक्ति आपकी रक्षा करेगा। आप समाज में प्रताड़ित नहीं हो सकते हैं। आपको समाज बहिष्कृत नहीं कर सकता है। कब, जब आप भक्ति करेंगे। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं श्री ध्रुव जी महाराज। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे जी श्री राजेश जी के दादाजी के भ्राता लगेंगे ना, है ना, दादाजी के भ्राता, ताऊ जी के भ्राता। तो बेचारे गुड़गांव से आए, बोले 10 मिनट के लिए ही चलो हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने सत्संग में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब परिवार से बधाई। जय जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि। ठाकुर जी ने सुंदर हाथ दिए हैं। ठाकुर जी ने सुंदर जिन हाथों से कभी आपने सेवा नहीं की, जिन चरणों को कभी भी आपने अपनाया नहीं, प्रभु जिन चरणों की शरणागति ब्रह्मा जी ने किया,
तथा आपसे ही ज्ञान प्राप्त करके जगत की जिन्होंने रचना की, ऐसे प्रभु हम आपको वंदन करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। हस्त चरण, हाथ वही सार्थक है जिन हाथों से आपने दान दिया है। जिसने जिसको जो दिया, अच्छा संसार में हमें जो कुछ भी सुख दुख मिलता है ना, केवल मनुष्य व्यक्ति जिसने जिसको जो दिया वही वापस आता है, वही हमारे साथ वापस आता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने, ठाकुर जी ने आपके साथ में बहुत अच्छा कर दिए, हमारे संग में बुरा कर दिए, ऐसा नहीं है। जितनी कृपा आपके ऊपर बरसा रहे हैं उतनी कृपा हमारे ऊपर भी बरसा रहे हैं। उनकी तो कृपा हरनिश बरसती रहती है। बस आपने जितना जिसको जो दिया उतना ही आपको मिलेगा। हम बैंक में जितना पैसा जमा करेंगे हमें उतना ही तो मिलेगा। जमा करेंगे 1 लाख रुपए और चाहें कि 10 लाख रुपए निकाल लें तो 10 थोड़ी मिलेगा, एक ही मिलेगा जितना डालें। इसलिए ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, जीव का नियम है। आप जिसको जितना देते हैं, जो देते हैं वही आपको मिलेगा। एक राजा थे और वो राजा अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका है आपके मन में? गुरुदेव शंका मेरे मन में ये है कि महाराज जिस समय मेरा जन्म हुआ था, ये जरूरी तो है नहीं है कि जिस समय मेरा जन्म हुआ तो उस समय केवल मेरा ही जन्म हुआ। मेरे जिस समय मैं जन्मा उस समय कई लोग जन्मे होंगे, कई लोगों का जन्म हुआ होगा, पर ऐसा क्यों मैं राजा बन गया? हो सकता है मेरे साथ का जन्मा हुआ व्यक्ति कोई भिखारी भी बना होगा, कोई झुग्गी झोपड़ी में भी रह रहा होगा। तो महाराज ये विपरीतता क्यों आती है? क्योंकि जिस समय मेरा जन्म हुआ तो मैं राजा बन गया और भी लोग भिखारी बन सकते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। अगर तुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए ना तो तू एक काम कर, एक पहाड़ के ऊपर एक संत जी रहते तो उसके पास चला जा, वो तुझे उत्तर देंगे। कुछ सेना की टुकड़ी लेकर के ये आए और जाकर के पहाड़ के पास पहुंच गए। पहुंच करके वहां देखे संत जी को। वो संत जी आग के गोले खा रहे थे। क्या खा रहे थे? आग के अंगारे। अब अंगारा कभी खाया थोड़ी जा सकता है, पूरा शरीर जल चुका था। शरीर में जीभ में डालें, जीभ जल जाए, फफोले पड़ जाए, हाथों में फफोले, पैरों में फफोले, पेट में जहां जहां, वो केवल आग के गोले खा रहे थे। इस प्रकार की विचित्रता को देख करके अरे राम राम, ये संत हैं, ये तो आग के गोले खा रहे हैं। बोले महाराज मेरे प्रश्न में मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिस समय मेरा जन्म हुआ और भी कई लोगों का जन्म हुआ होगा, मैं राजा बना, दूसरा राजा क्यों नहीं बना? बोले भाई तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। एक काम कर कि कुछ ही दूरी पर एक संत और रहते हैं तो उसके पास चला जाए। अब ये राजा टुकड़ी सेना लेके और आगे भी चला गया और जैसे वहां गया वहां और विचित्रता इसने देखी। वो संत जी तो अपने शरीर का मांस नोच नोच करके खा रहे थे। अब देख करके अरे राम राम, ये संत हैं। पहले वाले के पास गए, वो आग का गोला खा रहे थे और ये शरीर के मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगा। बोले महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर, बोले तेरे प्रश्न का उत्तर पास ही में एक गांव है, अभी अभी एक बालक का जन्म हुआ है, तो उससे पूछ, तेरे प्रश्न का उत्तर उसके पास है। उसके पास आए और जैसे उसके पास वहां पर गए, पहुंचते ही राजा ने गोदी में ले लिए। बोले बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर, जिस समय मेरा जन्म हुआ मैं ही राजा क्यों बना और क्यों नहीं बने? कहने लगे राजन तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो मेरा जन्म हुआ है इस धरती पर, इसलिए तो मैं आया हूं। बोले जानते हो जो संत आग का गोला खा रहा था, जो मांस भक्षण कर रहा था, और जो मैं और तुम, हम पूर्व जन्म में चारों भाई थे। चारों भाई एक संग में रहे और पूर्व जन्म में भोग से हम लोग पीड़ित थे। कहीं भिक्षा मांग करके आए, लेकर के आए, रसोई बनाने के बावजूद अब चारों भाई बैठ करके प्रसादी पाने वाले थे। तब तक में एक भिखारी व्यक्ति आया और वो 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया था, भूख में तड़प रहा था। उसने कहा मुझे भूख लगी है, भोजन मुझे दे दो।
तो जो आग का गोला खा रहा है उससे पूछा गया कि महाराज भूख लगी है, रोटी दे दो, भोजन दे दो। कहने लगे हम भी तो भूखे हैं, अगर हम तुझे भोजन दे देंगे तो क्या हम आपकी गोला खाएंगे? उसने मना कर दिया। दूसरे वाले से पूछा गया जो मांस नोच नोच करके खा रहा था, बोले महाराज बड़ी जोर से भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं मैं। बोले अच्छा क्या हम भूखे नहीं हैं? अगर हम तुझे भोजन दे दिए तो मैं अपने शरीर का मांस नोच नोच करके खाऊं? व्यक्ति बोला महाराज मेरे पास आया और कहने लगा महाराज भूख लगी, मुझे भोजन दो। मैंने कहा तुम्हें भोजन दे देंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे और तुम भी थे वहां। तुम्हारे पास जब आया तुम्हें भयंकर, तुम्हें भी भूख लगी थी, लेकिन तुम अपने रोटी का निवाला निकाल करके उस भूखे व्यक्ति को आपने दे दिया। तुम एक भी दाना उसका नहीं खाए हो, सारा भोजन उसको दे दिए हो। इसलिए इस जन्म में तुम राजा हुए और वो जो संत हुए, वो जो आपके गोला खा रहे हैं, वो क्योंकि बोले कि तुम्हें भोजन रोटी दे दूंगा तो क्या मैं आपका गोला खाऊंगा? क्या मैं मांस को नोच नोच करके खाऊंगा? इसलिए इस समय मांस नोच के खा रहे हैं। मैं बोला मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा प्राणांत हुआ है। इसलिए जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। अन्यास्य हस्तचरण श्रमण प्रगादी। 3 ही दिन में गला बैठ गया। अन्यास्य हस्तचरण, अभी लगातार 3 दिन कथाएं हमें चलती है। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही भोगना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करो, भगवान का भजन करो। गुरु जी महाराज से ठाकुर जी कहने लगे बेटा जाओ, तुम राज सिंहासन पे विराजमान हो, जिस पद की प्राप्ति के लिए भजन किए हो अमूल्य पद है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। आज भी उत्तर दिशा की तरफ जो ध्रुव तारा के नाम से जो चमकता हुआ तारा है ना, वो ध्रुव तारा है और वहां पर सप्तऋषिगण आज भी प्रदक्षिणा लगाते हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज के दर्शन प्राप्त करके पहुंचे और पहुंचने के बाद आप तो महाराज अगवानी के लिए आ गए। पहले रोते बिलखते गए और अब लेने के लिए सारा संसार आ गया। इसलिए जा पर कृपा राम की हो, 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 पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब। इसलिए आप भजन करोगे, भक्ति करोगे, प्रभु की शरण में रहोगे तो आप सारा संसार आपके पीछे आएगा। इस प्रकार से बड़ी सुंदर ध्रुव जी महाराज आए और 36,000 वर्षों तक राज्य करते हैं। एक दिन यक्षों के द्वारा उत्तम का पद होता है। ध्रुव जी महाराज यक्षों के साथ में युद्ध करते हैं। इनके स्वयं मनु दादा श्री आए, युद्ध को बंद करवाते हैं। ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान प्राप्त होता है और अंत समय में अपनी मृत्यु को मंगलमय करने के लिए हरिद्वार में आगे ऋषिकेश आकर के गंगा मैया के पावन तट में बैठ के भजन के माध्यम से अपनी मृत्यु को मंगलमय करते हुए विमान में बैठ करके उस पद को प्राप्त कर लिए, जिसकी प्रदक्षिणा सप्तऋषिगण आज भी लगाते हैं। आगे सुंदर गाथा आती है। इन्हीं के ही वंश में हुए एक राजा अंग हुए। अंग महाराज का जीवन बड़ा ही पावन था, पवित्र था। इनके पुत्र दुष्ट हुए जो बेन के नाम से जाने गए। राजा बेन से दुखी होकर के राजा अंग शरीर राज्य को छोड़ करके चले गए।
बहन को राजा बना दिया गया, दुष्टता करने लगा। एक दिन ऋषिगण आए और राजा बहन के शरीर को हुंकार भरते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब राजा के न रहने से आश्रमों की मर्यादाएं भी भंग हो जाती हैं, इसलिए शरीर का मंथन किया गया। जैसे मंथन होता है राजा बहन के शरीर का, तो उसमें से एक काला कलूटा पुरुष बाहर निकल करके आया, फुदकने लगा। तो उसको संतगण कहते हैं निषद। निषद कहते हैं संस्कृत में बैठ जाने को। इसी से फिर निषाद की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग केवट बोलते हैं, धीवर बोलते हैं, मल्लाह बोलते हैं, मछुआरा बोलते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। फिर उनके शरीर का दोबारा मंथन किया गया। दाहिने भाग से पृथु महाराज की उत्पत्ति होती है, वाम भाग से अर्ची माता की उत्पत्ति होती है। बोलिए पृथु भगवान की जय। जब चारों तरफ अधर्म बढ़ने लगा था, तो जब चारों तरफ अधर्म बढ़ने लगा था, तो धरती माता समस्त पृथ्वी का दोहन करती थी, अपने गर्भ में छिपा रखती थी। पृथु महाराज आए, समस्त पृथ्वी का दोहन करते हैं और समस्त बीज निकलते हैं। और निकलने के बाद एक बार जल वृष्टि नहीं हुई, इसलिए अपने तपोबल के माध्यम से जल वृष्टि भी करा दी है। इस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इंद्र महाराज को चिंता होती है कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए। तो एक पृथु महाराज क्रोधित होते हैं, डांटते हैं, बोले कि भाई तुम्हारे मन में जो लोभ है वो तुम्हारे पास ही है, इसलिए तुम चिंता मत करो। पृथु महाराज आगे सनकादिक ऋषियों को सुंदर उपदेश देते हैं और तपस्या और उसके बाद परलोक का गमन करते हैं। पृथु महाराज के वंश में प्रचेता हुए, मरुदगण हुए और मरुदगणों को सुंदर उपदेश देवर्षि नारद जी महाराज देते हैं पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। बड़ी सुंदर कथा है पुरंजनोपाख्यान। एक राजा थे जिनका नाम था पुरंजन। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था अभिज्ञात। पुरंजन राजा हर जगह भ्रमण किया, घूमता रहा, लेकिन कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। कोई जगह नहीं पसंद आती थी। तो पुरंजन एक हिमालय पर्वत की तरफ गया, दक्षिण दिशा की तरफ, तो एक 9 द्वार वाला एक भवन देखा। ये पसंद आया, जिसमें 9 द्वार थे। बाहर आया, देखा एक बाग है, बगीचा है, उपवन है, तालाब है। वहां देखे कि एक सुंदर कन्या वहां भ्रमण कर रही है और उसकी रक्षा के लिए एक 5 फन वाला एक सर्प रक्षा के लिए खड़ा। पुरंजन आया और आकर के पूछने लगा, महाराज देवी तुम कौन हो, किस निर्जन वन में भ्रमण कर रही हो तुम यहाँ पर? कहने लगे मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाई ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं इस नगर में रहती हूँ। पुरंजन बोला अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ रह सकते हैं, आप हमारे साथ रह लीजिए। दोनों लोग आराम से रहने लगे। काफी समय तक पुरंजन और वो स्त्री जिसका नाम पुरंजनी रखा गया आराम से रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके सैकड़ों बच्चे हो गए। अब एक दिन पुरंजन शिकार खेलने चले गए, रानी को बताए नहीं, शाम को लौट कर के आए, रानी क्रोधित हो गई। पुरंजन मनाता रहा, अब बिना बताए नहीं जाऊंगा। एक चंडवेग नाम का एक गंधर्व था और उसके 365 गंधर्व और 365 गंधर्वनियां, वो आए, राजा के यहाँ आक्रमण कर दिए, सारा धन चुरा लिया। एक जरा नाम की कन्या थी और जरा नाम की कन्या भी संग में आई। और अंततोगत्वा एक दिन ऐसा समय आया, 5 फण वाला जो ये सेवक था, ये 5 फण वाला सेवक अकेले युद्ध करता रहा, प्राणांत को प्राप्त कर गया। पुरंजनी का प्राणांत हो गया। पुरंजन को चंडवेग गंधर्व ने जकड़ करके बंदी बना लिया, चिंतन करता रहा और अंत समय में ये इसका भी प्राणांत हो गया। अगले जन्म में यही पुरंजन रानी बना, एक राजा के साथ विवाह हुआ। कुछ ही समय पर राजा का प्राणांत हुआ और राजा
कि मृत शरीर को लेकर के चिता में, यही पुरंजन जो रानी बन करके बैठा था, शरीर को लेकर के चिता में भस्म होने की तैयारी करने लगे। तो इधर जो इनके मित्र अभिज्ञात नाम के मित्र थे, इनके मन में भाव आया, चलो भाई एक बार चलते हैं, देखते हैं मेरा मित्र कहाँ गया होगा। आए जब देखे कि ये रो रहा है स्त्री के स्वरूप में, कहने लगे, अरे मित्र तू मेरा ही मित्र है, ये तेरी स्थिति कैसे हो गई? बोले मैं कोई मित्र नहीं हूँ, मैं तो स्त्री हूँ। बोले तू स्त्री नहीं है, तो पूर्व जन्म का राजा है। और जैसे ही याद दिलाए तो याद आया कि मेरे शरीर में साड़ी, मेरे शरीर में ये सब चूड़ियाँ, ये श्रृंगार, ये सब कहाँ से आया? तब तक में समझाने लगे, भाई तुम मरने के लिए जा रहे हो। ये पुरंजन कौन है? ये पुरंजन जीव है। पुरंजन नाम का जो जीव है पूरे संसार में हर जगह भ्रमण कर रहा है ये। और ये भ्रमण करते हुए इसको कहीं कोई शरीर जगह पसंद नहीं आई, तो ये 9 द्वार वाला जो शरीर है, इसमें 9 द्वार है, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 जिह्वा और गुदा और मल द्वार, मल द्वार, मूत्र द्वार। कितने जगह हो गई? 9 जगह। 2, 2, 4, 2, 6, 2 नासिका, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार। ये जो 9 द्वार हैं, इस शरीर की जो प्राण हमारे निकलते ना, इन्हीं जगह से निकलते हैं। तो यहाँ रहने लगा। और जो अभिज्ञात नाम का जो मित्र है, ये कौन है? ईश्वर है। ईश्वर से यह जीव बोला कि महाराज हम थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, जाओ भ्रमण करके आओ। तो ये भ्रमण करने के लिए आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भ्रमण करने के लिए आए। तो शरीर 9 द्वार वाला शरीर इसको ये प्राप्त है। और जैसे इसको प्राप्त किए और इसमें यह जीव के रूप में आया, पुरंजन आया। और पुरंजनी कौन है? पत्नी ये जो माया है। जीवंत तो गत्वा, जीव माया में इस प्रकार से संलिप्त हो जाता है। संलिप्त होते होते अंत समय में चंडवेद कौन है? चंडवेद एक काल है। और 365 गंधर्व गंधर्वियाँ कौन है? दिन है और रात है। इस प्रकार से जीव माया में संलिप्त होते होते अंत समय में ये जो काल आता है लेकर के और जीव को जाता है। और जीव तब होश में आता है। ये वही कथा है जो अभी पीछे हम कर्म की कथा श्रवण किए कि अगर अच्छे कर्म को करके ये जीव जाता है तो जीव भगवान अच्छे पुण्य कर्मों की वजह से स्वर्ग को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। और यदि बुरे कर्म को करता है, बार बार इस धराधाम में आना पड़ता है। इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद को संपन्न करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम